अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपडेट करता चलूं कि एक तो जाम कमाल ने जितनी भी कोशिशें करनी थी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वजारत आला बचाने के लिए, उनकी तमाम कोशिशें अभी तक नाकाम हो चुकी हैं। क्या क्या कोशिशें अभी तक की हैं वो भी बताऊंगा। एक एग्रीमेंट, एक मुबैना मुआहदा मंजर आम पर आया है, उसकी भी गूंज सुनाई दे रही है। मुआहदा किसके दरमियान हुआ है? वजीर आला के हवाले से, वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुआहदा है। किन जमातों के दरमियान हुआ है और मुआहदे में क्या तय किया गया था, वो भी बताऊंगा। और वजीर आला जो है जाम कमाल, उन्होंने अब समझें कि हथियार डाल दिए हैं। वो नाउमीद हो गए हैं। उन्होंने जितनी भी कोशिशें करनी थी वो कोशिशें उनकी उनकी बेसूद साबित हुई है। अब वजीर आला ने अवाम से अपील की है, अपने पार्टी कारकुनों से अपील की है, अपने हमदर्दों से मदद की अपील की है कि वो सूबे भर में रैलियां निकालें वजीर आला की हिमायत में और तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़। तो ये ऐसा लग रहा है कि वजीर आला के पास अब कोई बचने का चांस जो है, तहरीक अदम एतमाद के से बचने का चांस दूसरा नहीं रहा, कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा। अब उन्होंने रास्ता अपनाया है कारकुनों से और पार्टी के जो हामी वर्कर हैं उनसे मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं रहा उनके पास। उन्होंने इस्टब्लिशमेंट के साथ भी जो है इस्टब्लिशमेंट से भी मदद उन्होंने मांग ली थी, लेकिन इस्टब्लिशमेंट भी उनकी मदद नहीं कर पाई। कोशिश एक की गई थी इस्टब्लिशमेंट की जानिब से, सालसी की गई और अपोजिशन को जो नाराज़ अरकान हैं बीएपी के उनको बिठाया गया। अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो को बिठाया गया, स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली को वज़ीर आला के साथ, लेकिन कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। असद बलोच हों, बीएनपी अवामी के जो वज़ीर हैं, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। साले भूतानी साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जो नाराज़ अरकान हैं बीएपी के, वो और अपोजिशन की तमाम जमातें डटी हुई हैं। अब वज़ीर आला ने यही रास्ता निकाला है कि भाई रैलियां निकाली जाएं तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़। और मेरे हक़ में तो खुशदार में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, खुशदार में वज़ीर आला की हिमायत में एक रैली निकाली है बीएपी के कारकुनों ने, और वज़ीर आला के हक़ में नारेबाजी की है। सैकड़ों कारकुनान उसमें यकीनन थे। जो फुटेज मेरे पास आई है उसके मुताबिक वज़ीर आला के हक़ में रैली निकाली गई है। मुकर्रिरीन ने वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार किया है, लेकिन रैलियां निकालने से मेरा नहीं ख्याल कि वजारत आला बच सकती है। रैलियों का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब होगा व्यूअर्स जब असम्बली में जिन लोगों ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की है वो या तो तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें, या वज़ीर आला से जो नाराज़ अरकान हैं अपने बीएपी के, उनको वो एतमाद में ले लें, उनकी नाराज़गियाँ दूर करें, या जो इत्तेहादी हैं जमातें वो, और मतलब जो नाराज़ अरकान हैं जितने भी हैं, वो अपनी जमात में हों या बीएनपी अवामी में हों, वो जब तक राज़ी नहीं होते तब तक वज़ीर आला की वज़ारत आला जो है जाम कमाल की, वो बचने का कोई चांस नहीं है। माजी की रिवायात मैंने बताई थी कि पहले जब भी तहरीक अदम एतमाद बलूचिस्तान में पेश हुई है जिस भी वज़ीर आला के ख़िलाफ़, तो सब तीन वज़राए आला हैं जाम कमाल से पहले, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो सबको रिज़ाइन करना पड़ा था। माजी की रिवायात को देखकर ये कहा जाता है कि कहा जा रहा है कि या कहा जा सकता है कि वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे सकते हैं। जो तहरीक अदम एतमाद पे मूव करने वाले लोग हैं, जो नाराज़ अरकान हैं बीएपी के, वो भी यही बात कर रहे हैं कि वज़ीर आला के पास इस्तीफ़े के अलावा कोई चारा नहीं है, नहीं तो फिर फेस करें तहरीक अदम एतमाद को। तो व्यूअर्स, जो
मुआहदा सामने आया है वो आया है बीएपी के नाराज़ अरकान, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, बीएनपी अवामी जो मीर इसरारुल अज़हरी की पार्टी है जिसके असद बलोच जो हैं वज़ीर भी हैं, इनके और मुत्तहिदा अपोजिशन के दरमियान एक मुबैना मुआहदा हुआ है और उसमें तय किया गया है कि क्या क्या करना है। वज़ीर एक तो ये तय किया गया है कि किसी सूरत भी इस मुआहदे में ये तय हुआ है कि किसी सूरत में भी कोई भी पीछे नहीं हटेगा। -1 यानी माइनस जाम कमाल फार्मूला पर हर सूरत में अमल दरामद होगा। उसके बाद फिर वज़ीर आला कौन बनेगा इस पर अभी डिस्कशन चल रही है। बहुत सारे उम्मीदवार हैं। कुदूस बिजंजो साहब जो हैं अपने तौर पर ख़ुद उम्मीदवार हैं, क्योंकि इस तहरीक अदम एतमाद के पीछे जो इसके जो मुवज्जिद हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, वो हैं कुदूस बिजंजो साहब, और उन्होंने अपने नाराज़ अरकान और बीएपी के नाराज़ अरकान और अपोजिशन की मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान की हिमायत हासिल करके वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई है। तो कुदूस बिजंजो साहब भी वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, साले भूतानी साहब भी वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, असलम रईसानी साहब का नाम भी आ रहा है कि जो साबिक़ वज़ीर आला रहे हैं वो हैं तो आज़ाद हैसियत में अकेले हैं, तनतनहा है, लेकिन चलते अपोजिशन के साथ हैं। जो अपोजिशन के फ़ैसले हैं उनके साथ एग्री कर रहे होते हैं, अभी भी अपोजिशन के साथ खड़े हैं। तो उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उनके नाम पर भी गौर किया जा रहा है, मुशावरत की जा रही है। जेयूआई और बीएनपी मेंगल जो है, ये अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं। 10-10 अरकान तकरीबन इनके पास हैं। बीएनपी मेंगल के पास भी 10 हैं, जेयूआई के पास भी 10 हैं, तो 20 अरकान तो इनके हो जाते हैं। यानी 33 अरकान टोटल चाहिए वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करने के लिए। तो 33 में से 20 अरकान तो 2 जमातों के हैं। अब इन्होंने भी अपने तौर पर जो है प्लानिंग और हिकमत अमली तय करना ज़ाहिर तय कर ली है और कर भी रहे हैं। मौलाना अब्दुल वासिर जो सूबाई वज़ीर हैं जेयूआई के, उन्होंने कराची में सुना है पार्लिमानी पार्टी का, बलूचिस्तान की जो पार्लिमानी पार्टी है जेयूआई की, उसका इजलास भी बुला लिया है और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपनी हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगे। असलम रईसानी के नाम पर जेयूआई के लिए भी कहा जा रहा है और बलूचिस्तान जो बीएनपी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल है उसके लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी इस नाम पर जो है असलम रईसानी के नाम पर गौर कर रहे हैं। लेकिन अभी फ़ाइनल कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो जाती या वज़ीर आला इस्तीफ़ा नहीं देते, तब तक शायद कोई मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार सामने ना आए। लेकिन एग्रीमेंट जो किया गया है उसमें एक तो ये तय किया गया है कि पीछे किसी भी सूरत नहीं हटेंगे इस तहरीक अदम एतमाद के फ़ैसले से, और दूसरा अगली जो हुकूमत बनेगी उसमें इस वक्त जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं जिनमें पीटीआई है, तहरीक इंसाफ, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, एएनपी है, अवामी नेशनल पार्टी असफंदियार वली की, और इस तरह जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं इस तरह की, और जो बीएपी के वो लोग जो वज़ीर आला के साथ इस वक्त खड़े हैं, कुछ लोग हैं वज़ीर आला के साथ भी, इनको अगली हुकूमत में शामिल नहीं किया जाएगा, अगली काबीना में शामिल नहीं किया जाएगा। और ये भी तय किया गया है इस मुआहदे में कि अपोजिशन की जमातें हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, यानी वो अपोजिशन में ही रहेंगी, अपोजिशन बेंचों पर ही बैठेंगी, वो वजारतों में हिस्सा नहीं लेगी, हुकूमत में उनका शेयर नहीं होगा। बीएपी के जो नाराज़ अरकान हैं या बीएनपी अवामी जो है, ये मिल मिला के आपस में हुकूमत बनाएंगे, और जो तरक्याती स्कीमें फ़ंड्स वगैरह जो भी होंगे तो वो उन लोगों को कम दिए जाएंगे जो लोग इस वक्त जाम कमाल के साथ खड़े हैं, उन लोगों को ज़्यादा दिए जाएंगे जो तहरीक अदम एतमाद के हक़ में हैं, या तो अपोजिशन के अरकान, तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके अरकान, या फिर वो लोग जो बीएपी के नाराज़ लोग हैं वज़ीर आला से, इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के हक़ में हैं, या फिर बीएनपी अवामी के जो लोग हैं
तीन अरकान हैं BNP अवामी के, तो इनको फंड्स और स्कीमें ज़्यादा दी जाएंगी और जो जो जाम कमाल के साथ खड़े हैं उनको कोई स्कीमों में इतना हिस्सा नहीं दिया जाएगा। ये एग्रीमेंट के जो चीदा चीदा नुकात हैं ये तय किया गया है। और इसके अलावा वज़ीर आला अपने तौर पर जितने कारतूस उनके पास थे वो चला चुके हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन व्यूअर्स नहीं रहा अपनी वजारत आला बचाने का। या तो वो इस्तीफ़ा दे दें, जिस तरह मैंने बताया कि इस्टबलिशमेंट से उन्होंने कोशिश कराई कि इस्टबलिशमेंट, क्योंकि टेलीफोन बहुत बजता है बलूचिस्तान में, अभी तक ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान में टेलीफोन नहीं बज रहा और न अपोजिशन को कोई टेलीफोन जा रहा है, न BAP के नाराज़ अरकान को टेलीफोन जा रहा है और न ही BNP अवामी के नाराज़ अरकान को टेलीफोन जा रहा है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि वज़ीर आला बिल्कुल बेयारो मददगार, जिस तरह आप कह सकते हैं, जाम कमाल जो है वो नज़र आ रहे हैं। इस्टबलिशमेंट भी पीछे हट गई है और इसके अलावा सादिक संजरानी जो हैं चेयरमैन सेनेट, वो उनको भी बुलाया गया था। उन्होंने भी अपने तौर पर कोशिशें करके देख ली, उन्होंने भी मुतअद्दिद मीटिंग्स की असद बलोच के साथ, कुदूस बिजंजो के साथ, नाराज़ अरकान के साथ, इत्तेहादियों के साथ, PTI के लोगों के साथ, यार मोहम्मद रिंद के साथ, लेकिन सादिक संजरानी भी जाम कमाल की नौकरी बचाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। तो यही ऑप्शंस थे, यही पत्ते थे जो इस्तेमाल करने थे वज़ीर आला ने, वो सारे पत्ते वो इस्तेमाल कर चुके हैं। अब वज़ीर आला एक बंद गली में पहुंच गए हैं ऐसा लग रहा है, और जिसकी वजह से वज़ीर आला ने बस ये एक ही ऑप्शन अपने लिए मुनासिब समझा कि वो अवाम से अपील करें, अपने कारकुनों से, अपने हमदर्दों से, BAP के कारकुनान से, क्योंकि BAP के वो सदर भी हैं। जाम कमाल जो है BAP के मरकज़ी सदर हैं, तो मरकज़ी सदर की हैसियत से उन्होंने टेलीफोन भी किए हैं, अपने जो ओहदेदार हैं पार्टी के सूबे भर में उनको टेलीफोन भी किए हैं और उनको हिदायत जारी की हैं कि भाई मेरे हक़ में रैलियाँ निकालें और तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़ जो है कैंपेन चलाएं। तो ये कैंपेन उन्होंने अवामी सतह पर मुजाहरों की और रैलियों की शक्ल में शुरू करा दी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये रैलियाँ, ये अवामी लेवल पर हिमायत जो है वज़ीर आला की हक़ में, वो क्या वज़ीर आला की वज़ारत आला को, कुर्सी को बचा पाएंगी या नहीं? तो इसका जवाब सीधा सीधा यही है कि भाई तहरीक अदम एतमाद के साथ पब्लिक का रैलियों का, मेरा नहीं ख्याल, धरनों से जिस तरह कहा जाता है ना कि हुकूमतें ख़त्म नहीं होती, इस तरह रैलियों से हुकूमतें शायद बचती भी नहीं है। हुकूमत बच सकती है सिर्फ इसी सूरत में, यानी वज़ीर आला की कुर्सी बच सकती है सिर्फ इसी सूरत में कि जब अपोजिशन और BAP के जो नाराज़ अरकान हैं उनमें जब फूट पड़े, उनमें फूट पड़ने का अभी तक कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। और ये इतलात भी आ रही थी कि कुरान पाक पर हल्फ लिया है जो तहरीक अदम एतमाद मूव करने वाले लोग हैं, इन्होंने आपस में कमिटमेंट की है, तहरीरी मुआहदे किए हैं, कुरान पाक पर हल्फ लिए हैं कि हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला ने कोशिशें तो बहुत की कि जो वज़रा हैं, बुशरा रिंद साहिबा हैं, असद बलोच साहब हैं, जो नाराज़ अरकान हैं, उनको इन्होंने मुख्तलिफ़ वज़ारतें, और वो जो माल वाली वज़ारतें होती हैं ना, बड़ी इम्पॉर्टेंट वज़ारतें, वो अहम वज़ारतें उनको देने की भी ऑफ़र की, लेकिन वो अभी तक वज़ीर आला पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जो ट्रस्ट वज़ीर आला अपना ख़राब कर चुके हैं, अपना एतमाद खो चुके हैं अपने साथियों पर, तो अभी भी वो बरकरार है। तो वज़ीर आला अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी बेयार मददगार हो गए हैं, और सादिक संजरानी भी शायद गालबन बलूचिस्तान से निकल आए हैं।
کوئٹہ سے نکل آئے ہیں، وہ بھی آسرا امید جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی ختم کر دی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اور پہلے تو یہ میں آپ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں کلیئر کر دوں کہ میں نے پہلے دن ہی ویلاگ میں بتایا تھا کہ بھائی یہ تحریک عدم اعتماد آئی ہے تو اس کا مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آشیرواد کا ہاتھ ہٹا دیا ہے جام کمال سے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی، اور یہ اگر کامیاب ہو جاتی ہے تحریک عدم اعتماد تو پکا آپ سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد سے ہی سارا کچھ ہوا ہے۔ چاہے اسٹیبلشمنٹ کے جو بالا حکام ہیں جو کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بظاہر جتنی بھی میٹنگ کرائیں، کوششیں کرائیں، لیکن وہ اگر پیچھے اپوزیشن اور ناراض ارکان نہیں ہٹ رہے تو سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی بھی اس میں شامل ہے۔ تو وزیر اعلیٰ اس وقت بہت پریشان ہیں، اور اب انہوں نے پارٹی کے صدر کی حیثیت سے کارکنان سے اپیل کی ہے کہ بھئی وہ ریلیاں نکالیں اور میرے حق میں نعرے بازی کریں، احتجاج کریں اس تحریک عدم اعتماد کے خلاف۔ تو اب ریلیوں کا سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے خضدار میں، جس طرح میں نے بتایا کہ ریلی ہوئی ہے، نکلی ہے، بی اے پی کے کارکنوں نے وزیر اعلیٰ کے حق میں نکالی ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ اب ماضی کی روایات یہ بتا رہی ہیں کہ بھائی وزیر اعلیٰ استعفیٰ دیتا ہے بلوچستان میں، یہ روایات رہی ہیں۔ اب موجودہ وزیر اعلیٰ بظاہر تو ڈٹے ہوئے ہیں، جو استعفیٰ دیتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ہاں جی میں، وہ اپنے آپ کو کمزور کبھی بھی شو نہیں کرتا، اپنے آپ کو ویک کبھی بھی شو نہیں کرتا، چاہے ایک بھی ممبر کی حمایت حاصل نہ ہو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے بڑی حمایت حاصل ہے، میں ڈٹا ہوا ہوں، پیچھے نہیں ہٹوں گا اور استعفیٰ نہیں دوں گا۔ یہ بیان بازی کی حد تک تو چلتا ہے، لیکن صورتحال وزیر اعلیٰ کے حق میں ابھی تک نہیں ہے۔ کسی بھی وقت، ابھی میں کسی کو پڑھ رہا تھا بلوچستان کے کسی ایم پی اے کو، وزیر کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے جو ہیں بہت اہم ہیں، اور امکانات ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہے مستعفی بھی ہو سکتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔